आज हम बात करेंगे बेसमेंट की एक्वेशन यानी बेसमेंट की खुदाई के बारे में। जब हम सर्वप्रथम बेसमेंट की खुदाई चालू करते हैं तो इन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो जब हम खुदाई करते हैं तो या तो साइड में बिल्डिंग्स होती हैं, उसकी एक ध्यान रखना चाहिए कि अगर हम बेसमेंट खोद रहे हैं और बगल में कोई बिल्डिंग है तो उसका बड़ी सावधानी से खुदाई करनी चाहिए, या फिर उसमें सिंगल कॉलम की जगह निकाल निकाल करके फिर खुदाई करनी चाहिए, और या फिर कॉलम भर भर के उसके पूरा करने के बाद में फिर वो खुदाई करनी चाहिए। दूसरी बात, अगर मौसम बारिश का है उसमें हम खुदाई करते हैं तो हमें एक पंप जो पानी बाहर निकालने वाला होता है उसको अवश्य पहले रख लेना चाहिए, क्योंकि कोई भी टाइम ऐसी होती है कि अगर बारिश आ गई या फिर बाय द वे कहीं पानी की लाइन वाइन लीकेज हो जाती है और उसमें पानी आने का ज़्यादा चांस हो जाते हैं, तो उसको निकालने के लिए हमें पंप की आवश्यकता पड़ती है, तो वो ज़रूर रखें। एक दोस्त ने मेरे से क्वेश्चन पूछा था, कमेंट किया था कि हमें बेसमेंट की खुदाई के बारे में बताइए, तो इसको भी मैं इसी में ऐड कर देता हूँ कि जब भी हम बेसमेंट की खुदाई करते हैं तो हमारी खुदाई जो हमारी एक्चुअल खुदाई होती है उससे ज़्यादा होती है, क्योंकि जब हम आरसीसी वाल भरते हैं तो हमारी जो मेन जगह होती है जहाँ पे हम लेआउट करते हैं तो उससे कम से कम 2 से 3 फीट जगह हमें और एक्स्ट्रा चाहिए होती है, क्योंकि जब हम उसमें सेंटरिंग करते हैं, सरिया बांधते हैं, तो उस टाइम में वो जगह हमें साइड में चाहिए होती है। उसके लिए हमें हमारी ड्राइंग से कम 2-3 फीट एक्स्ट्रा खुदाई होती है, तो उसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। दूसरी चीज़, उसके अंदर अगर मिट्टी कैसी है, वो मिट्टी साइडों से गिरने लगती है और उससे किसी मज़दूर को चोट लग सकती है, उसके अंदर दब सकते हैं। लेकिन इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें, उसके अंदर थोड़ा टेपर दे के खुदाई करें जिससे गिरने की दिक्कत ना हो। और अगर ज़्यादा दिक्कत वाली मिट्टी होती है, जैसे कि रेतीली मिट्टी होती है, तो उसके अंदर हमें पाइलिंग का उपयोग करना चाहिए जिससे वो मिट्टी ना गिरे। अब दोस्तों, बात आती है आगे कि इन सारी चीज़ों को लेके हम मिट्टी की खुदाई करते वक्त ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद में अब हमें एक प्रॉब्लम्स और आती है। वो प्रॉब्लम्स क्या है कि बेसमेंट के अंदर ज़्यादातर बेसमेंटों में सीलन आ जाती है या कहीं से पानी आ जाता है, तो इसकी बात करते हैं। तो दोस्तों, जब हम बेसमेंट की आरसीसी वाल भरते हैं और या ब्रिक वाल का काम करते हैं तो उसके अंदर हमें क्या करना चाहिए, हमारी जो बाहर की साइड होती है बेसमेंट की, उसके अंदर एक पॉलीथीन आती है ब्लैक वाली, जो मोटी वाली आती है, तो उसको हम दीवार के बाहर की साइड चारों तरफ से हम लगा के हमारी सीलन को हम रोक सकते हैं। और आरसीसी वॉल हो या ब्रिक वर्क, जो ब्रिक की वॉल होती है वो हो, उसके बाहर की साइड से पलस्तर करना ज़रूरी समझें, और वो भी डस्ट का पलस्तर करें, क्योंकि डस्ट का पलस्तर बहुत मजबूत होता है। दूसरी चीज़, अगर उसके बाहर से जब मिट्टी भरते हैं उससे पहले हम वो पॉलीथीन लगा देते हैं, तो दोस्तों इस बात को मैं बड़ी दावे के साथ कह सकता हूँ कि पानी आने का 99% समाधान हो जाएगा, जो कभी पानी नहीं आएगा। इसको ज़रूर करें। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें और मेरे चैनल तेज सिविल कॉन्ट्रैक्टर को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।